50% पेंशन की गारंटी के बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों को नहीं पसंद आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। आपकी स्क्रीन पर आप यहां पर देख पा रहे होंगे 50% गारंटीड पेंशन के बावजूद 10,000 से भी कम केंद्रीय कर्मचारियों ने चुना यूपीएस। जी हां दोस्तों, 2 महीने का समय यहां पर निकल चुका है। सरकारी कर्मचारियों को 30 जून 2025 तक ये निर्णय लेना है कि उन्हें एनपीएस चाहिए या फिर यूपीएस। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार के सिर्फ 10,000 कर्मचारियों ने ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुना है। तो क्या ये जानकारी है? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को क्यों नहीं चुना है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नहीं चुनने के कई सारे कारण हैं। पहला बड़ा कारण यहाँ पर यह है कि यदि सरकारी कर्मचारी ने एक बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन लिया तो सरकारी कर्मचारी के पास में उसे बदलने का मौका नहीं होगा। ये एक बड़ा कारण है यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम से दूरी बनाने का। आपके हिसाब से कौन सा बड़ा कारण हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, देश में अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट पर 50% गारंटीड पेंशन देने वाली स्कीम यूपीएस में स्विच करें। इसके लिए केंद्र सरकार जागरूकता अभियान तेज करने की तैयारी में है। 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस लागू होने के बाद से अब तक इसे सरकारी कर्मचारियों की ओर से ठंडा रेस्पॉन्स मिला है। सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों में यूपीएस के फायदे और उसे स्विच करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही एनपीएस ट्रस्ट ने भी यूपीएस कैलकुलेटर भी जारी किया है ताकि सरकारी कर्मचारी मिलने वाली पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकें। दोस्तों, यूपीएस पेंशन कैलकुलेटर के बारे में हमारे चैनल पर भी वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद 10,000 से कम केंद्रीय कर्मचारियों ने एनपीएस से यूपीएस में स्विच किया है, जो कि काफ़ी कम फिगर यहाँ पर है, क्योंकि कम से कम 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी ऐसे हैं जो कि एनपीएस में कवर्ड हैं और उनके लिए ही यूपीएस को शुरू किया गया। लेकिन 10,000 से भी कम केंद्रीय कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना है। यूपीएस को चुनने की डेडलाइन 30 जून 2025 है, यानी कि जो मौजूदा और रिटायर कर्मचारी 30 जून तक यूपीएस नहीं चुनेंगे उन्हें एनपीएस में ही माना जाएगा और वो फिर कभी यूपीएस नहीं चुन पाएंगे अगर सरकार इसकी तिथि आगे नहीं बढ़ाती है। लेकिन जिस हिसाब से कर्मचारियों के द्वारा इसे रिजेक्ट किया जा रहा है, उम्मीद यहाँ पर यही है कि सरकार यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि में आगे बढ़ोतरी कर सकती है। अब यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि सरकारी कर्मचारी यूपीएस चुनने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। तो विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय कर्मचारी अभी यह गुणा भाग करने में लगे हुए हैं कि एनपीएस या यूपीएस में से उनके लिए कौन अधिक फायदेमंद हो सकता है। यूपीएस में रिटायरमेंट पर एक मुश्त मिलने वाली राशि एनपीएस के मुकाबले कम होने, पूरे पेंशन के लिए लंबी सर्विस जैसे कई कारण हैं जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और इसका आकलन भी करना है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर 40% राशि एन्युटी में निवेश करना होता है, जिसमें वो मूलधन वापस होने का विकल्प यानी कि रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस चुन सकते हैं। पर यूपीएस में ऐसा कोई विकल्प नहीं है। कर्मचारियों के डिपेंडेंट की मृत्यु होने पर एन्युटी राशि वापस नहीं होती है। इसी को लेकर कर्मचारी असमंजस में है। अब यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि सरकारी कर्मचारी को यूपीएस में किस तरीके से गारंटीड पेंशन मिलेगी। तो अगर कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है तो उसे हर महीने कम से कम 10,000 रुपये का भुगतान निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन यह भुगतान तभी लागू होगा जब सभी दिए गए जो भी कंडीशंस हैं उसको सरकारी कर्मचारी पूरी करता है। अगर यदि सरकारी कर्मचारी 10 साल से ज़्यादा लेकिन 25 साल से कम की से नौकरी करने के बाद में सेवानिवृत्त हो जाता है तो सरकारी कर्मचारी को आनुपातिक रूप से निश्चित भुगतान किया जाएगा। यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को 50% गारंटीड पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल की
सेवा करना जरूरी है, तभी जाकर उसे निश्चित गारंटीड पेंशन मिलेगी। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि यदि सरकारी कर्मचारी यूपीएस चुनता है तो उसके परिजनों को भी फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारी को भी अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो परिजनों को पारिवारिक पेंशन भी दी जाएगी। इन सब के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया गया है। अभी तक सिर्फ 10,000 से कम केंद्रीय कर्मचारियों ने यूपीएस को अपनाया है। दोस्तों, आपने यूपीएस को अपनाया है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हर एक ताज़ा अपडेट और फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।